इंडिया में फाइनली ऑफिशियली क्रिप्टो को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब क्रिप्टो बैन या रेगुलेट नहीं है, तो ये क्रिप्टो यूजर के लिए आज तक की सबसे बड़ी न्यूज हो सकती है। अभी तक मार्केट में सिर्फ एक अजम्पशन चल रहा था कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी या नहीं। रिसेंटली पार्लियामेंट में बहुत सारे मीटिंग्स हो रही है, जिसके अंदर एक्सचेंजेस के सीईओज को बुलाया जा रहा है किस डिस्कशंस के लिए। सबसे पहले ये समझ लो कि हाई रिस्क कैटेगरीज होती क्या है। हाई रिस्क कैटेगरी जैसे हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ड्रग्स, ये जैसे सीरियस क्राइम्स के लिए हाई रिस्क कैटेगरी डिफाइन की गई। अब इस कैटेगरी के अंदर क्रिप्टो को भी डाल दिया गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्रिप्टो को इस कैटेगरी के अंदर क्यों डाला है। हम तो यहाँ अपने हार्ड अर्न मनी से बिटकॉइन खरीदते हैं और सेल करते हैं, इसमें हवाला वाला सीरियस एंगल कहां से आ गया। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी क्रिप्टो के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मल्टीपल्स राउंड्स मीटिंग की है और उन मीटिंग में काफी बड़ा रेड फ्लैग्स था। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है ऐसे फंड्स जो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो फंड्स पड़े हुए हैं डिफरेंट इंडियन यूजर्स के पास, जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, उसमें इंडिया के अंदर अक्रॉस इंडिया के अंदर करोड़ों की अनडिस्क्लोज्ड क्रिप्टो पाई गई है। मतलब ये है कि हजारों करोड़ की क्रिप्टो है जिसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, ना आईटीआर में डिक्लेयर किया गया है, ना ही टैक्स फाइलिंग की गई है। और ये पैसा किसका है, कहां पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। इसका जवाब इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास नहीं है। जो दूसरा रेड फ्लैग है वो P2P स्कैम। आज के दिन में क्रिप्टो के अंदर जितने भी बड़े बड़े एक्टिविटीज हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो P2P करने से इतना ज्यादा डरते हैं क्योंकि मल्टीपल स्कैम्स होते हैं डिफरेंट तरीके से। और जो तीसरा रेड फ्लैग है वो एक्सचेंजेस का केयरलेस अप्रोच। इस मीटिंग में इंडिया का सबसे बड़े एक्सचेंजेस कॉइन स्विच और कॉइन DCX को नहीं बुलाया गया। कॉइन स्विच और कॉइन DCX दिसंबर 2025 के मीटिंग में ऑलरेडी वो लोग आए हुए थे। इस बार गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उन एक्सचेंजेस को बुलाया है जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा मौजूद है। जरूरी है कि WazirX और बाइनांस के हैक ड्रामा को याद रखो, जहां फंड्स चाइना तक मूव कर दिया गया था। बाइनांस FIU में रजिस्टर होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट के सारे पैरामीटर्स को मीट नहीं कर और मंथली करोड़ों में फाइन भर रही है। Web3 और ब्लॉकचेन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अगर कंप्लीटली बैन कर दिया तो इंडिया टेक्निकली इस रेस से बाहर हो जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट और टैक्स कॉम्प्लायंस, और इसी के सजेशन में क्रिप्टो को हाई रिस्क कैटेगरी में क्रिप्टो एडॉप्शन ग्लोबली रैंक 1 पर है। लगभग 10 से 20 करोड़ इंडियन क्रिप्टो यूजर ट्रेड करते हैं, करोड़ों की वॉल्यूम जनरेट होता है। सरकार को ये पता ही नहीं है कि ये पैसा किसके पास है, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। क्रिप्टो में क्राइम और टैक्स रिवीजन का बहुत रिस्क बढ़ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइट मॉनिटरिंग और रूल्स बनाया जा रहा है ताकि ये सारे फ्रॉड्स और स्कैम को बारीकी से रोका जा सके। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस को बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है। एक्सचेंजेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, हाई रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क कैटेगरी में जो एक्सचेंजेस FIU रेगुलेटेड नहीं है या जो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं बल्कि जा रही है, ये यूएस जैसे ओपन या फ्री मार्केट नहीं है। KYC, सोर्स ऑफ फंड और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग इतनी क्लोजली मॉनिटरिंग की जा रही है कि 1 रुपए भी सिस्टम से बाहर ना जा पाए। यानी FIU कॉम्प्लायंस एक्सचेंजेस ही यूज करो, आज से ही यूज करना बंद कर दो और अपने सारे क्रिप्टो बाइंग और सेलिंग को अपने ITR में डिस्क्लोज करना चालू करो, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ भी इनकम टैक्स नोटिसेस तुम्हारे पास आती है तो तुम गंदे लेवल पर यहाँ पर फंस सकते हो। अवॉइड करो कंप्लीटली P2P, क्योंकि ये आपका सिर्फ फंड लॉस नहीं करता, ये साथ में साथ आपके साथ ही साथ आपके बैंक्स को फ्रीज करता है। जितने भी इंटरलिंक बैंक रहेंगे सभी को ये फ्रीज करवा देगा। डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पर गवर्नमेंट के थ्रू आपको डिफरेंट नोटिसेस भी मिल सकती है। अगर आप 1 रुपए का भी क्रिप्टो होल्ड करते हो, उसको लीगली अपने टैक्सेस में डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दो।
ITR फाइल करना अब कंपलसरी हो चुका है ताकि आप इस लीगल ट्रबल से बच सको। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इस मीटिंग का क्या पर्पस होने वाला है और आगे आने वाले फ्यूचर्स में हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है देखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट से जाओ चैनल पर जाकर वीडियो को जाकर लाइक कर दो, और चैनल को फटाफट से नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिप्टो पर लाते रहता हूं। तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों बाय।